हेलो बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और उनके वेरिएशन की, है ना। तो पीरियोडिक टेबल में हमने ग्रुप और पीरियड में कैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी वेरी करती है, कैसे चेंज होती है। तो हमने एग्जांपल देने के लिए ग्रुप 1 लिया है। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, नीचे रुबीडियम, सीशियम और फ्रांशियम। याद करने की इसकी टेक्निक लीना की रूबी, रुबीडियम, सीशियम एंड फ्रांशियम। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। ओके ओके। सो एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1, फॉर लिथियम इज 3, सोडियम 11 और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। ठीक है, तो हम इन चार ही एलिमेंट पे बेस करके सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, 3 2, 1 11 2 8 1 एंड 19 2, 8 8 1। ओके, फिर हमने इनकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बना लिए। हाइड्रोजन में देखिए अंदर एक प्रोटॉन है और लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक ही शेल है उसके पास। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है और आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। कितनी शेल है? 1 2। सोडियम के पास 3 शेल है और आखिरी शेल में इसके भी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं? 11। पोटेशियम के पास कितने प्रोटॉन है? 19 और 4 शेल है, 1 2 3 4 और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब स्टार्ट करें। सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स, कितनी ऑर्बिट है उसमें, कितनी शेल है। तो देखिए पहले एलिमेंट्स में 1 शेल, दूसरे में 2 शेल, तीसरे में 3 शेल, चौथे में 4 शेल। मतलब नीचे जाने के वक्त डाउन अ ग्रुप जब हम चले, किधर चले बच्चों? डाउन अ ग्रुप जब हम चलेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स लगातार बढ़ रही हैं, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ शेल को हम सीधा बोल सकते हैं दे इंक्रीज। ओके, द नेक्स्ट इज एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या होता है कि कितना बड़ा एटम है, कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जहां पे प्रोटॉन है वहां से कितना दूर है। तो ये देखिए एक ही शेल है, यहाँ पे 2 शेल की वजह से और दूर, यहाँ पे और दूर और यहाँ पे और दूर। मतलब एटॉमिक साइज धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो एटॉमिक साइज भी डाउन अ ग्रुप क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। फिर हम आते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन और इसके भी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन। यानी जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन है वो क्या रह रहे हैं? लगातार सेम। तो हम बोल सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। फिर हम आते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन हो या तो वो वैलेंसी या तो 8 में से उस नंबर को माइनस कर दें। क्योंकि ये नंबर 1 1 1 है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 1 1, तो 8 में से माइनस नहीं करेंगे और इन सब की वैलेंसी कितनी है? +1। इसका मतलब वैलेंसी भी क्या है? सेम। इसके बाद आते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। आयनाइजेशन पोटेंशियल को ऐसे समझिए कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकालने के लिए। एटम के अंदर प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप बताइए यहाँ पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, यहाँ पे या यहाँ पे? तो देखिए पहली वाले में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास में है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया तो एनर्जी कम। तीसरे वाले में इलेक्ट्रॉन और दूर हो गया और कम एनर्जी। चौथे वाले में और दूर, तो इजिली इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी है वो अब ज्यादा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और यहाँ पे बहुत कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो हम बोल देंगे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लगातार क्या कर रही है? डिक्रीज। और इसलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल भी नीचे जाने पर क्या कर रहा है? डिक्रीज। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग एंड हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स लव, चाहत, है ना, पाने की इच्छा होना। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत। अच्छा, इसको और हम डिफाइन करें डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज लिबरेटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। जब इलेक्ट्रॉन को हम इसमें ऐड करें तो कितनी एनर्जी लिबरेट होगी। जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, 2 एटम है हमारे। एक ने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉन दो, हम खूब ढेर सारी एनर्जी देंगे, और एक ने कहा हमें इलेक्ट्रॉन दो, हम बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देंगे। एक ने कहा खूब एनर्जी देंगे, मतलब वो खुश हो गया इलेक्ट्रॉन पाकर, है ना, उसने खूब एनर्जी दी आपको खुश कर दिया एकदम, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी। एफिनिटी मतलब चाहत, उसके लिए इलेक्ट्रॉन का लव उसके लिए बहुत ज्यादा था। तो जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करे
ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, उसकी इलेक्ट्रॉन को पाने की चाहत उतनी ज्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो सबसे पहले वाले एटम पे जाते हैं। तो इस पे देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से वो अपने पास खींच लेगा, है ना, बहुत ज्यादा इसकी चाहत है इलेक्ट्रॉन को पाने की। यहाँ पे आए तो अब दूर हो गई आखिरी शेल, इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे, कहाँ डालते हैं, आखिरी शेल में हमने डाला। अब न्यूक्लियस दूर है, उसे मतलब नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, इतनी दूर है मैं इसको पुल नहीं कर सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाला, न्यूक्लियस से और दूर हो गया, वो कह रहा है इसको तो हम पुल नहीं कर सकते। और यहाँ पे डाला, इसने कहा हम तो अब बिल्कुल पुल कर ही नहीं सकते, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को जो जल्दी से खींच ले और अपने पास एक्सेप्ट कर ले, है ना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू रिलीज लॉट ऑफ एनर्जी व्हेन यू गिव इट इलेक्ट्रॉन। एटम को इलेक्ट्रॉन दिया, खुश होके पागल होके एनर्जी देने लगा, है ना, तो वो टेंडेंसी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी खत्म होती जा रही है, मतलब नीचे जाने पर ये क्वांटिटी भी क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगली क्वांटिटी पे आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को पुल। आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सेप्ट कराया और इसमें इलेक्ट्रॉन को हमने सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पुल किया। ये अट्रैक्ट और ये एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन। तो बताइए अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन रखें ज्यादा पुल होगा, यहाँ पे रखें ज्यादा पुल होगा, यहाँ पे ज्यादा पुल होगा कि यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस के पास होगा तो न्यूक्लियस को जल्दी से खींच लेगा, ये न्यूक्लियस से दूर हुआ कम खींचा, और दूर हुआ और कम खींचा, और ये बहुत दूर हो गया, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, अब इतना दूर हो गया, इतनी दूर से पॉजिटिव चार्ज इसको खींच नहीं पाता, यानी नीचे जाते जाते ये अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नीचे जाते वक्त क्या करेगी, डिक्रीज। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तीनों कॉर्डन नीचे जाते वक्त डाउन ग्रुप डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीज। नेक्स्ट आते हैं मेटालिक कैरेक्टर। तो अच्छा मेटल कौन होता है, विच लूजेस इलेक्ट्रॉन, है ना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल, मेटल इज समथिंग विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, विच हैज द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो इनमें से किसकी टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, पहले वाले को देखिए, ये इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत पास है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इतना आसान नहीं है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी नहीं है, मतलब ये मेटालिक नहीं है। और आखिरी वाले को देखिए, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, ये इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कितना आसान है, इजिली यहाँ से खींच लो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, बहुत कम है, आयनाइजेशन पोटेंशियल लो है, यानी बहुत कम एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मतलब इसकी क्या है, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, मतलब ये बहुत मेटालिक है और ये मेटालिक नहीं है। मतलब नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहा है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर। तो हम बोलेंगे मेटालिक कैरेक्टर डाउन अ ग्रुप इंक्रीजेस। इसके बाद आते हैं बेसिक ऑक्साइड, नेचर ऑफ बेसिक ऑक्साइड। इनकी अगर ऑक्साइड बनाए तो कैसी बनेगी, तो इनकी ऑक्साइड बच्चों होंगी क्या, H2O, Li2O, Na2O, K2O, यही होगी, है ना। इन सबकी वैलेंसी कितनी है, +1, ऑक्सीजन की -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया H2O क्रॉस मल्टीप्लाई Li2O, है ना, जैसे एक करके दिखाते हैं हम। लिथियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई Li2O, है ना। सोडियम की वैलेंसी +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2, है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गई इनकी ऑक्साइड। अब इनकी ऑक्साइड कैसी होंगी, बेसिक होंगी या एसिडिक होंगी, और अगर जो भी होगा वो कैरेक्टर कैसे चेंज होगा, है ना। बेसिक कौन होती है बच्चों, बेस वो होते हैं जो एसिड को खत्म करें, एसिड के अगेंस्ट काम करें। बेस वो होते हैं जिनके पास या तो OH- आयन हो या तो जो ऑक्साइड हो। मतलब बेस की जो डेफिनेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो चैप्टर 3 हम एसिड बेसिस सॉल्ट में तब पढ़ेंगे। अभी इतना समझो, बेस ऐसा कंपाउंड है जो एसिड को डिस्ट्रॉय करे, एसिड को न्यूट्रलाइज करे, एसिड से बेस को रिएक्ट करने पे सिर्फ सॉल्ट और वाटर बने। यही एक डेफिनेशन हमेशा सही होगी, क्या कि एक बेस वो सब्सटेंस है जिसको एसिड से जब रिएक्ट करे तो क्या बने, सॉल्ट और वाटर। अब आते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड धीमे धीमे जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं बढ़ रही है या घट रही है। तो इस पे एक पॉइंट याद रखिए, जितना ज्यादा अच्छा मेटल, जितना ज्यादा अच्छा मेटल, जितना ज्यादा अच्छा मेटल उतनी ज्यादा बेसिक ऑक्साइड, है ना। जैसे जैसे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे बेसिक ऑक्साइड बढ़ती है। मेटल की जितनी भी ऑक्साइड होती है बेसिक, और नॉन मेटल की जितनी भी ऑक्साइड होती है एसिडिक। तो नीचे आते वक्त क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, ये ज्यादा मेटालिक है तो इसकी ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगी, तो हम बोल देंगे ये भी क्या करेगा, इंक्रीज। ये बात आपको याद रहेगी कि मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा, ऑक्साइड उतनी ज्यादा बेसिक होगी। फिर आए नॉन मेटालिक कैरेक्टर, तो नॉन मेटालिक का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मेटालिक इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटालिक नीचे जाने पे डिक्रीज। और एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि नॉन मेटालिक डिक्रीज तो एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज। जितना ज्यादा नॉन मेटल उतना ज्यादा एसिड, और जितना ज्यादा मेटल उतना ज्यादा बेसिक।
तो ये हो गई सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डाउन अ ग्रुप। तो आप जल्दी से देखो, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, वैलेंसी रिमेन सेम, सो देन आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब क्या कर रही है, डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, और मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज इसलिए बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, और मेटेलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज इसलिए नॉन मेटेलिक और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो ये हो गई पूरी समरी पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की डाउन अ ग्रुप। इसके बाद हम बात करते हैं अलोंग अ पीरियड की। अच्छा बच्चों, अब हम बात करेंगे इन्हीं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की वेरिएशन की, जब हम कहा चले अलोंग अ पीरियड लेफ्ट से राइट। तो हमने एग्जांपल के लिए पीरियड 3 ले लिया है, जिसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन है। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। तो कॉन्फ़िगरेशन 281, यहाँ पे प्रोटॉन 12, तो इलेक्ट्रॉन भी 12, 282, 13, 283, 14, 284, 15, 285 एंड सो ऑन 18, 288। तो ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर लिया, प्रोटॉन भी बता दिए, इलेक्ट्रॉन भी। शुरू करते हैं नंबर ऑफ शेल से। तो जैसा कि आप सोडियम में देख रहे हैं 1 2 3 शेल है, मैग्नीशियम में 1 2 3, एल्यूमिनियम में 1 2 3, और यहाँ पे सभी में कितनी शेल है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है, ऑर्बिट्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन बटे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सभी के पास नंबर ऑफ शेल्स कैसी हैं, सेम है। तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। अगर ग्रुप में याद करो, मैं साथ साथ में ग्रुप में बताऊंगा, आप ध्यान देना। अगर ग्रुप में याद करो तो नीचे जाने पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है, और यहाँ पे कैसी है, सेम। अब बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज देखने में लग रहा है 3 शेल 3 शेल 3 शेल 3 शेल, तो एटॉमिक साइज कैसा होगा, सेम। हम एग्जांपल ले लेते हैं एक एल्यूमिनियम का, और एक उठा लेते हैं एग्जांपल हम क्लोरीन का। इन दोनों से हम आपको क्लियरली समझा देंगे कि एटॉमिक साइज में क्या वेरिएशन होता है या नहीं। तो एल्यूमिनियम में कितनी शेल, 1 2 3, और क्लोरीन में भी कितनी शेल, 1 2 3। आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, इसका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2 3। अच्छा, अब देखने में लग रहा है कि इसके पास भी 3 शेल, इसके पास भी 3 शेल, तो साइज कैसा है, बराबर है। पर ऐसा होता नहीं बच्चों, क्यों, ध्यान से देखिए। एल्यूमिनियम के पास कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस में कितने पॉजिटिव चार्ज है, 13 पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के न्यूक्लियस में 17 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस तरह से आप जैसे जैसे आगे जा रहे हो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बढ़ रहा है, उससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम है। तो ये वाले न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 इसके पास आ जाएंगे। मतलब इसका साइज छोटा हो जाएगा और इसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा। जैसे हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस के पास कितने प्रोटॉन है, 15, और शेल 1 2 3। तो नंबर ऑफ शेल के हिसाब से तो साइज इनका क्या होना चाहिए था, सेम, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है। पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और इसका साइज छोटा हो जाएगा। ये भी पुल कर लेगा, इसका साइज भी छोटा, और ये कम पुल कर पाएगा तो इसका साइज बड़ा। जैसे जैसे हम इधर आएंगे प्रोटॉन बढ़ेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा। तो हम बोलेंगे एटॉमिक साइज क्या कर रहा है बच्चों, लगातार 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 डिक्रीज कर रहा है। अब हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी लास्ट शेल। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 3 4, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल के लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेगुलरली इंक्रीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होते हैं, या तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो, या तो 8 में से हम उसको माइनस करते हैं। कब माइनस करते हैं, अगर लास्ट शेल में 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 2 3 4 ही होती है। अगर आखिरी शेल में 5 6 7 8 है तो वैलेंसी होती है 8 माइनस दैट। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी देखो कितनी होगी, 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 5 ना, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 5 3, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 6 2, इसकी वैलेंसी 8 माइनस 7 1, और इसकी वैलेंसी 8 माइनस 8 0। कई बच्चे के दिमाग में भी चल रहा होगा कि इनकी वैलेंसीज नेगेटिव होती है। बच्चों वैलेंसी पॉजिटिव नेगेटिव ये गलत कंसेप्ट है, इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। तो वैलेंसी आप जैसे जैसे देख रहे हो, पहले वैलेंसी इंक्रीज की, कहां से कहां इंक्रीज की, 1 से लेके 4 तक हुई। फिर वैलेंसी डिक्रीज की, कैसे डिक्रीज की, जैसे 4 के बाद वापस कहां पे आ गई, 1, बल्कि 0 पे, लास्ट में कितनी हो गई, 0। 4 के बाद 5 नहीं हुई, 4 के बाद 8 माइनस 5 कितनी हुई, 3। मतलब हम ऑर्डर लिखें तो 1 2 3 4 3 2 1 0, ऐसे वैलेंसी चेंज हुई। इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 0। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो हमें आखिरी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसमें से मुश्किल है कि इसमें से।
जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, उसमें हमें सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हुआ, है ना। आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, न्यूक्लियस उसको बांध के रखा है ना, न्यूक्लियस ने उसको अपना सर्वेंट बना के रखा है, उसे आजाद करने के लिए उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। तो हमें बात करनी है कि क्या सब में बराबर की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या अलग अलग। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन खींच रहे हैं, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा टफ है क्योंकि इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है। इन टर्म को बेटा हम लोग न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है, और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव, और उसका नाम रखा गया न्यूक्लियर चार्ज। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, और प्रोटॉन बढ़ने की वजह से क्या बढ़ रहा है? न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आगे होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी और उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। As we move from left to right, what increases? Number of protons. Number of protons increases in the nucleus, which increases nuclear charge. और इसके इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा अट्रैक्शन तो एनर्जी रिक्वायर्ड मोर, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। नेक्स्ट हम लोग आए बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और यू कैन आल्सो डिफाइन इट एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, है ना। उसमें एक वर्ड लिखा होता है न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम, वो भी नहीं समझा पाऊंगा, लंबा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, मतलब आपने एटम को इलेक्ट्रॉन दिया तो वो कितना खुश हुआ इलेक्ट्रॉन का कि हाँ इलेक्ट्रॉन मिल गया, और खुशी से एनर्जी दे रहा है, मतलब उसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अब बात करना स्टार्ट करते हैं, इनमें से सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो इसको हमने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले से 13 प्रोटॉन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए 17 प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए 16 प्रोटॉन है। जैसे जैसे आगे आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले प्रोटॉन ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन ज्यादा खींचा और जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया तो एनर्जी रिलीज को ढेर सारी, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या कर रही है? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू ओनली अट्रैक्ट नॉट एक्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सेप्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओनली अट्रैक्ट डज नॉट एक्सेप्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले 13 प्रोटॉन, यहाँ पे खींचने वाले 15 प्रोटॉन, और यहाँ पे खींचने वाले 17 प्रोटॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं, इतने अच्छे से नहीं खींच पाएंगे, इसको 17 खींच रहे हैं, ज्यादा अच्छे से खींच पाएंगे, और इसको बीच में, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रही है? इंक्रीज, क्योंकि वो न्यूक्लियस ही तो है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। वो कौन है जो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस। ये जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट और एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आएंगे। फिर हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की, और जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर उतनी ज्यादा बेसिक ऑक्साइड। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो हम बात करें इसके बारे में, ये इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज कर सकता है, और ये इतना इजिली लूज नहीं कर सकता। इसको इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले से 13 प्रोटॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजिली बाहर जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन खींच रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इतनी इजिली बाहर नहीं जा सकता। तो जैसे जैसे हम इधर आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हो रही है, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, और जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है मतलब उतना मेटालिक नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजिली निकालता है मेटल, पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर रहे क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ जा रहे हैं, मतलब मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज। और बच्चों जैसे ही मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है ऑक्साइड बेसिक नहीं हो सकती, मेटल की ऑक्साइड ही बेसिक होती है। अगर इधर मेटल कैरेक्टर नहीं है तो इधर कौन सा कैरेक्टर होगा? नॉन मेटल, और नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती है? बेसिक, ठीक है। अब हमने बोला नॉन मेटल कैरेक्टर बेसिक ऑक्साइड, तो जस्ट उल्टा हम क्या बोल देंगे? इंक्रीजेस, ओके। तो जैसे जैसे हम इस तरफ आएंगे नॉन मेटल मिलते जाएंगे, और नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक। देखने में समझ में आ रहा है? देखो मेटल मेटल मेटल, सेमीकंडक्टर, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, एंड नोबल गैस, है ना। सो आप जैसे जैसे देख रहे हो मेटल से हम इस तरफ आ रहे हैं तो क्या बन रहा है? नॉन मेटल्स। तो वही चीज बात करी, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या कर रहा है? इंक्रीज, और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। देखो मेटल इधर आकर खत्म हो रहे हैं और नॉन मेटल बढ़ रहे हैं। तो ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हमने आपसे डिस्कस कर दी इन अ पीरियड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पीरियड, ये वाला ग्रुप। ये जो नोबल गैसेस वाला पूरा ग्रुप है ना, ये जिस भी पीरियड में आता है ये बवाल मचाता है। अब देख नोबल गैसेस की कहानी थोड़ी अलग है। पहली बात करते हैं हम नंबर ऑफ शेल्स की, तो नंबर ऑफ शेल्स तो चल ठीक है, इसमें भी 3, पर एटॉमिक साइज की बात करें तो इसका एटॉमिक साइज यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था, अचानक से एर्गन का एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है। एक्सेप्शन, एर्गन हैज मोर एटॉमिक साइज
और बच्चों आर्गन का एटॉमिक साइज ज्यादा होने का रीजन क्या है कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं और ये स्टेबल है। तो जो इलेक्ट्रॉन 8 हो गए हैं वो आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, है ना। उतने ही छोटे से घर में 8 इलेक्ट्रॉन आके फंस गए, आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए। लड़ाई किए तो कैसे हो गए, दूर दूर हो गए। तो आर्गन का एटॉमिक साइज क्लोरीन से बड़ा होता है, जबकि ट्रेंड के हिसाब से छोटा होना चाहिए था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 0। आयनाइजेशन पोटेंशियल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है, इंक्रीज, और इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना नियरली इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन लड़ तो रहे हैं, झगड़ तो रहे हैं, जैसे आप घर में अपने पेरेंट्स से लड़ रहे हो, अपने भाई बहन से, अपने भाई बहन से, है ना, लड़ाई चलती रहती है, पर ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दोगे, क्योंकि आपकी सिस्टम में बहुत ही स्टेबल। तो ये बहुत स्टेबल सिस्टम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, क्या कर रही है, लगातार इंक्रीज। सडनली आर्गन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, ये स्टेबल है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, नहीं। पर एक्सेप्ट करने की बात करें तो एक्सेप्ट नहीं, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मतलब कोई एनर्जी हम रिलीज नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज कर रही थी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रही थी, अचानक से यहाँ पे डिक्रीज कर रही थी। फिर बात करते हैं मेटालिक या बेसिक, तो उसके बारे में बात करेंगे, ना ये मेटालिक है ना ये नॉन मेटालिक है। तो ये पूरा डिस्कशन हो गया अलॉन्ग द पीरियड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, हम इसी स्पीड में आपको सारे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।